स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। मैथ की वो क्लास जो आपको ऑफलाइन क्लास में पेड मिलती है, वो आपको यहाँ पर फ्री मिलेगी। फ्री में आपको पूरा मैथ कवर कराया जाएगा और साथ ही साथ जो बेसिक चैप्टर्स होंगे, जो चैप्टर का पहले बेसिक क्लियर कराया जाएगा, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कवर कराए जाएंगे। और ये पूरा मैथ जो एसएससी पैटर्न पर होगा, जिससे आप एसएससी का कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होगा। तो हम लाइन बाय लाइन चलेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो एलसीएम एचसीएफ ऐसे करके सिंप्लीफिकेशन वगैरह करते हुए सबसे पहले हम अर्थमेटिक को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम एडवांस मैथ पर चलेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात आती है कि नंबर्स आखिरकार संख्या होती क्या है और संख्या कितने प्रकार की होती है। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। तो हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्या। संख्या संख्या होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो हम बात करेंगे कि मैथ के अंतर्गत संख्याओं को जो हमारे चैप्टर्स में है या कहें कि हमारे सिलेबस में, उसमें दो तरह की संख्याएं बांटी गई है। एक संख्या आती है कौन सी, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं रियल नंबर। और एक दूसरी तरह की संख्या होती है जिनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स या इमेजिनरी पार्ट्स। क्या होती है? काल्पनिक संख्या। यदि आप चाहें तो आप नोट्स बनाते चले, वरना मैं आपको पीडीएफ के रूप में ये अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है। तो एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट बोल दो या इमेजिनरी नंबर्स बोल दो, बात एक ही है। अब जो ये काल्पनिक संख्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं होती। मतलब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है? वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, ये भी आगे चलकर दो भागों में बटेगी और वो भी आगे चलकर कुछ भागों में बटेगी। देखो, ये है मैथ का बेसिक। अगर ये नहीं सीखा तो मैथ में कुछ भी नहीं सीखा। तो हम बात करेंगे काल्पनिक संख्या। ये अभी हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन आप इनको लिख लेना। जैसे कि कुछ संख्या मैं आपको बता देता हूँ। माइनस रूट के अंदर -5 हो गया, -1 हो गया। इस तरह की संख्या जो काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आती है। एक और संख्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या जिनको बोला जाता है। तो उनसे भी हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है किससे? वास्तविक संख्या से, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब आगे चल के अगर बात करें वास्तविक संख्या की, तो ये भी दो भागों में टूटती है। एक आता है क्या आपका? पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक, है ना? पूर्णांक। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इंटीजर। और दूसरी जो संख्या हो आपकी आती है, उसको बोलते हैं डेसिमल, मतलब का दशमलव, है ना? तो एक तो हो गई आपकी क्या? पूर्णांक, जिसको बोल दिया गया इंटीजर। और एक होती है आपकी दशमलव। दशमलव। दशमलव संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल, है ना? और ये पूर्णांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। तो आखिरकार पूर्णांक संख्या क्या होती है और दशमलव संख्या क्या होती है? क्या इनके भी कुछ पार्ट होते हैं या नहीं होते? तो इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पूर्णांक संख्या वो संख्या जो अपने आप में पूर्ण अंक हो, जैसे कि 2, जैसे कि 4, जैसे कि 1, जैसे कि 99, जैसे कि 118। कुछ भी जो अपने आप में पूर्ण हो, बोल सकते हैं हम ETC, है ना? तो इस तरह की संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वे सभी संख्या जो सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, सारी संख्याएं कैसी कहलाती है? पूर्णांक संख्या। तो इनके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है, मैं इनके बारे में बता देता हूँ। सम संख्या, विषम संख्या, है ना? एवन नंबर, ऑड नंबर। और इसके बाद बोल देंगे भाज्य संख्या। और एक आती है कौन सी? अभाज्य संख्या। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई। और दशमलव संख्या, इनके अंतर्गत क्या आता है? तो इनके अंतर्गत भी हम बात करेंगे परिमेय संख्या। कौन कौन सी संख्या? परिमेय मतलब रेशनल नंबर।
और एक होती है कौन सी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में जो लाइन बाय लाइन हम इन 4 ये प्रकार और 2 ये प्रकार इन सब के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं हम सबसे पहले सम संख्या के बारे में। कौन सी संख्या, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। कैसे नंबर, इवन नंबर, सम संख्या। तो सम संख्या होती क्या है और इनकी पहचान क्या है। वैसे आप सब जानते होंगे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, लेकिन जो मैथ का ये बेसिक चैप्टर है तो इसके बारे में मेरे को बताना ज़रूरी है, तो आप नोट्स में ये सब लिखते चलें। तो सम संख्या क्या होती है, वे सारी संख्या जो 2 से विभक्त होती हो सब सम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या, जो 2 से विभक्त होती हो वे सारी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या, मतलब इवन नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये सब सम संख्या है। 6 भी हो सकता है ना। इस तरीके से 100 और आगे चलते आओ तो इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक। इनके साथ साथ क्या ये नहीं हो सकता, -2 -4 हो सकता है, क्योंकि ये भी सम संख्या है और 2 से भी कट रही है ना। उसके अलावा -6 हो गया। इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी माइनस अनंत तक। मतलब आपको मैं डायरेक्ट बोलूँ तो प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक, है ना, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सारी संख्याएं कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। अब यदि आप माइनस इन्फिनिटी से चलते हो तो -3 -2 -1 इस तरह की संख्या चलेगी, और यहाँ पर एक संख्या आती है 0, फिर इधर 1 2 3 अनंत। अब यहाँ पर एक 0 आया। अब एक डाउट होता है मन में कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या है। अब आप ये मेरे को बताओगे कि 0 कैसी संख्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 0 कैसी संख्या है। तो 0 संख्या भी सम संख्या के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आएगी 0, सम संख्या। ये आप लिख लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे भी। एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है एक बार का। 0 क्या है, 0 सम संख्या है, और 0 अपने आप में एक पूर्णांक भी है। ये बात भी आपको याद रखना है। 0 क्या है, 0 सम संख्या तो है, लेकिन 0 अपने आप में एक पूर्णांक भी है। ये बात आप नोट करके लिख लेना। ओके, तो हमने सबसे पहले बात करी सम संख्या के बारे में। अब हम बात करेंगे विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में, विषम संख्या। अब इसकी पहचान क्या है। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या, ऑड नंबर। तो इसकी पहचान क्या है, देखो सम की पहचान क्या थी, जो संख्या 2 से विभक्त होती हो सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभक्त ना होती हो, है ना, 2 से डिविजिबल नहीं हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या। तो आप यहाँ लिख सकते हो जो 2 से विभक्त नहीं होती हो सारी संख्या कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। तो इसके अंतर्गत आती कैसी संख्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप जो 1 को बोलो, क्या 1 2 से विभक्त होता है, नहीं होता। 3 5 7 इस तरीके से हम चलते अनंत तक, और इसी प्रकार -1 भी हो गया, -2 भी हो गया, और इस प्रकार चलेंगे माइनस अनंत तक, है ना। तो प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक की वे सारी संख्या जो 2 से विभक्त नहीं होती हो विषम संख्या कहलाती है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। तो विषम संख्या का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अभाज्य संख्या। आज मैं इनको कराने के बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को कल लाऊंगा, है ना। कल इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा जो एसएससी ने अभी तक पूछे हुए हैं, है ना, उनसे। जो जैसे CHSL हो गया, CGL हो गया, MTS का एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो मैं सारे आपको बताने वाला हूँ, है ना। अब अगला आप 30 नंबर पर डालिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, पहली बात तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है। अभाज्य संख्या हम पहचानेंगे कैसे, ये बात आती है सामने। तो वे संख्या जिनका गुणनखंड
केवल एक हो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आप ऐसा समझिए कि वे संख्या जो या तो एक से कटे, कटे का मतलब एक से जिसमें भाग चल जाए, या खुद से कटे, मतलब ऐसी संख्या जो केवल एक या फिर खुद जो संख्या है वो अपने आप से ही डिविजिबल हो, वो सारी संख्या प्राइम नंबर कहलाती है ना। और एक तो आती है प्राइम नंबर और एक होती है कौन सी, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, यह बात आती है सामने। तो भाज्य संख्या वे संख्या होगी जो एक से तो कटती है, खुद से भी कटती है, साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से उस मतलब कोई अन्य संख्या का भी उसमें गुणनखंड हो सकता है, मतलब किसी अन्य संख्या से भी वो कट सकती है। तो पहले तो मैं आपको अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद 3, 5, 7, 9, इस तरीके से चलती है अभाज्य संख्या, है ना। तो अब मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी 9, क्या लिखा है 9, क्या 9 भी अभाज्य संख्या है? अब आप बताओ ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो मैं इसके बारे में भी बात बताऊंगा, है ना। तो 2 ऐसी संख्या है जो कि या तो 2 से ही कटेगी, मतलब खुद से ही कटेगी, या फिर 1 से कटेगी। 3 ऐसी संख्या है या तो खुद से कटेगी या 1 से कटेगी। क्या इनके अलावा किसी और से कट रही है? जी नहीं कट रही है। 7 भी ऐसा ही है, लेकिन 9 कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ये मैंने आपको कन्फ्यूज करने के लिए लिखा था, है ना। तो 9 किसके अंतर्गत आ जाएगी? भाज्य संख्या के अंतर्गत। क्यों आ जाएगी? 9 एक तो देखो 1 से कट रही है, 9 खुद से कट रही है, लेकिन इसके साथ साथ 9 3 से भी तो कट रही है, मतलब इन दोनों के अलावा एक तीसरी गुणनखंड भी तो उसका हो रहा है, तो वो भाज्य संख्या हो गई ना, जो किसी अन्य संख्या से भी कट रही हो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो वे सारी संख्या जो खुद से कटे, 1 से कटे और उनके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वो किसी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि भाज्य संख्या सब पहचान लेते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि अभाज्य संख्या के बारे में कुछ जो डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट जो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं या फिर कई चैप्टरों में इनका यूज होता है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? मैं यहाँ लिख देता हूँ अभाज्य संख्या है। क्या लिख सकते हैं? बताइए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो आप इनको डायरेक्ट याद कर लेना कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 15। 50 से 100 तक कितनी होगी? 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो आप बोल दोगे 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। यह डायरेक्ट आप याद रख लेना कितनी कितनी संख्या होती है। मैं कुछ 4 संख्या बताऊंगा आपको, है ना। केवल 50 से 100 तक हो गया। अब आप बात करो कि 1 से 100 तक कितनी होगी? जब 1 से 50 तक 15 हो रही है और 50 से 100 तक 10 हो रही है, तो 1 से 100 तक कितनी हो जाएगी? 25। डायरेक्ट याद कर लेना। और एक और मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से 200 तक कितनी होगी? देखो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। 1 से 200 तक कितनी होगी? तो आप डायरेक्ट बोल देना कि 1 से 200 तक 40 संख्या अभाज्य होगी। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद करना ही होगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट उठकर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लेते हैं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ लेते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। अब आगे हम बात करते हैं। हमने भाज्य संख्या के बारे में बात कर ली कि वो संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे या किसी अन्य संख्या से भी कट सकती है, मतलब 3 से अधिक गुणनखंड जिसके हो सकते हैं वो सारी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ओके, अब एक बात और बता दूं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 2 होगी। और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। अब बात आती है कि सर यदि 2 सबसे छोटी कैसी हो गई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है 2। 4 क्या हो गई?
सबसे छोटी भाज्य संख्या। ओके, है ना, ये बात क्लियर हो गई। तो मेरे को ये बताओ कि एक क्या होता है, नोट करके लिखो कि एक क्या है। तो एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हाँ, एक प्राकृत संख्या है, लेकिन एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। एक में आप कैसे भाग दोगे, और एक में ना तो अभाज्य की गिनती में आ रही है ना भाज्य की गिनती आ रही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये तो हमने बात कर ली कैसी संख्याओं के बारे में, जो हमने पूर्णांक बात करे थे ना, पूर्णांक के अंतर्गत सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। अब दूसरा पॉइंट जो वास्तविक संख्या का था, जो क्या था, दशमलव। दशमलव के अंतर्गत भी हम बात करने वाले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, देखो आप दूसरा पॉइंट बनाकर, दशमलव संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, मैं आपको एक बात बता दूं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। जो मैं आपको टॉपिक क्लियर कराता हूँ, मैं संख्या पद्धति के अंतर्गत ही 20 चैप्टर कवर कराऊंगा। ये 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं आप इसके अंतर्गत 20 चैप्टर कवर कराऊंगा, जिसमें कई प्रकार की प्रमेय होगी, संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे, घातों पर आधारित होंगे, और नंबर, यूनिट, डिजिट वगैरह, इन सब से मिलाकर कुल 20 तरीके के टॉपिक्स इसमें क्लियर होंगे। ओके, तो ये सबसे बड़ा चैप्टर भी रह सकता है, आप ये मान लीजिए। ओके, लेकिन पढ़ाऊँगा मैं आपको आराम से और डीप में। ओके, है ना। परिमेय संख्या, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो वे संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती है, देखो परिमेय संख्या सबसे पहले तो अंश बटे हर के फॉर्मेट में लिखी जाती है। अंश बटे हर, इसको बोल सकते हैं p/q। ये एक समझने के लिए बोला जाता है ना, अंश बटे हर p/q। तो आप इसकी परिभाषा लिखिए कि वे संख्या जो p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हो, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। बात क्लियर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 4/2, क्या यह परिमेय है, बिल्कुल परिमेय है, अंश बटे हर के फॉर्मेट में लिखी जा रही है। मैं आपको दूसरी बात बोलता हूँ, 6/3, क्या ये परिमेय है, जी ये बिल्कुल परिमेय संख्या अंतर्गत आती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 5/1, 5/1 बेसिकली 5 होता है, लेकिन क्या ये भी परिमेय संख्या है, जी हाँ ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हर संख्या के बटे में एक तो हमेशा होता ही है। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि सारी पूर्णांक संख्या जो 1, 4, 7, 9 अनंत तक होती है, उधर माइनस में भी होती है, वो सारी संख्याएं भी क्या होती है, सारी पूर्णांक संख्या भी क्या होती है, परिमेय होती है। ये बात मैंने आपके सामने यहाँ पर सिद्ध कर दी। ये सारी पूर्णांक संख्या भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है ना। 5/1 मैंने लिखा, हर संख्या के बटे में एक तो आता ही है, मतलब वो अंश बटे हर के फॉर्मेट में तो है ही सही। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि अंश बटे हर के फॉर्मेट में है, लेकिन हम उसको लिखते कैसा है, केवल 5 लिखेंगे इसको, तो ये पूर्णांक भी है अपने आप में। और अब देखो, क्या ये पूर्णांक नहीं है, अगर 3 से मैं 6 काटूँ तो 2 बार में कट रहा है, और 2 से 4 काटूँ तो 2 बार में, तो क्या ये पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक है ना। तो ये सारी संख्या क्या हो गई, परिमेय भी हो गई और पूर्णांक भी हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। परिमेय संख्या की मैं बात करूँ तो ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 2 प्रकार, या हम बात करें कि दशमलव 2 प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव, शांत दशमलव के अंत, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग। और दूसरी जो होती है अशांत दशमलव, क्या होती है, अशांत दशमलव। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, इतनी बात क्लियर, या नॉन रिपीटिंग। शांत दशमलव क्या होती है, शांत दशमलव को आप इस तरीके से समझिए कि
जो ऐसी संख्या जिसमें हम भाग देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने 4/5 में भाग दिया, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये संख्या समाप्त हो जाएगी, है ना। 1 मिनट ये कट रहा है, मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ। तो ऐसी संख्या जो जिसमें हम भाग देते हैं, मतलब अंश में यदि हर का भाग देंगे तो कभी ना कभी पूर्ण रूप से ये कट जाएगी, वो शांत दशमलव होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के 4/5 लिखा था, 5 का मैं 4 में भाग दूंगा तो 4 में भाग नहीं जाएगा, तो इसके लिए दशमलव लगाऊंगा। ओके, अब दशमलव लगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी। अब 5 का 40 में भाग चल जाएगा 8 बार, तो ये 8 पे आके समाप्त हो गई। तो ये कैसी दशमलव हो गई? शांत दशमलव। बात क्लियर हुई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 25/4 ले लीजिए। 4 से काटते हैं, 4 से 6 बार में काटा 24, लेकिन एक फिर भी बचा, एक बचा, दशमलव लग जाएगा और एक के आके 0 बढ़ जाएगा। तो 4 से फिर काटो, 4 दूना 8, फिर 2 बचे, फिर 0 बढ़ जाएगा और 4 पंजे 20। लेकिन ये देखो यहाँ पर आकर समाप्त हो गई, समाप्त हो चुकी है। मतलब ये कैसी दशमलव हो गई? शांत दशमलव। ये कैसी दशमलव हो गई? शांत दशमलव। बात क्लियर हुई। अब ये शांत दशमलव है, तो अशांत दशमलव क्या है? तो अशांत दशमलव ऐसी संख्या होती है जो कभी समाप्त ना हो। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। 10/3 ले लीजिए, 3 का भाग 10 में दीजिए, 3 त्रिका 9 होता है, एक बचता है, दशमलव लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, फिर 3 का भाग दो, 3 त्रिका 9, एक बचेगा, फिर 0 लगेगी, फिर 3 3 3 3, जिंदगी भर 3 3 लिखते रहो, कभी समाप्त नहीं होगी ये, है ना। कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ये कैसी दशमलव हो गई? अशांत दशमलव। ओके, मतलब एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, या एक ना हो तो कोई 2 अंक भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये रिपीट टेलीकास्ट चल ही रहा है। अब मैं दूसरा आपको बताता हूँ, अगली संख्या। ये तो 10/60 हो गई, 10/3 हो गई। अब मैं जैसे कि और संख्या बताता हूँ, 20/9 ले लीजिए। 9 से काटो, 9 दूना 18, 2 बचा, दशमलव लगाते हैं, 2 में 0 बढ़ जाएगी, फिर 9 दूना 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगी। ज़िंदगी भर 2 2 2 2 लिखते रहना, कभी समाप्त नहीं होगा। ओके, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ये 3 3 3 बार बार लिखने की बजाय इसको 3.3 के ऊपर बार लगा के लिख देते हैं। मतलब जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ये लगा देते हैं। इससे क्या होता है, ये हमको पता चल जाएगा कि आगे यही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 2.2222 चल रहा है, तो 2.2 के ऊपर ये लगा दो, मतलब कि 2 का अंक ही बार बार चल रहा है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। तो इस संख्या को आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस संख्या को इस तरीके से लिख सकते हो। ये मैंने समझाने के लिए बताया। ओके, ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब एक होती अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारी रह गई थी ना, अपरिमेय संख्या। तो आज का टॉपिक यहाँ आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम कल से यूनिट डिजिट और सजातीय मतलब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जातीय मान, इनके बारे में बात करेंगे। तो अभी अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं क्या? इरेशनल नंबर, है ना। हमने ये रेशनल नंबर पढ़ा था, ये इरेशनल नंबर। इसके अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत पहली बात तो ऐसी संख्या आती है, मतलब कोई भी संख्या हो उसमें भाग देने पर ख़त्म भी नहीं हो रही है, समझ रहे हो? ख़त्म भी नहीं हो रही है, और कोई संख्या लगातार एंड तक रिपीट भी नहीं हो रही। समझ गए हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? जैसे कि करनी 2, करनी 2 का मान क्या होता है? 1 दशमलव लग जाता है 4, 1 4 3, ऐसे मतलब आगे अंतर्गत ऐसी संख्या, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ऐसी संख्या आ रही है जो ख़त्म भी नहीं हो रही है और एक संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है ना। तो ये इसके उदाहरण दे दिए। इसका और उदाहरण में क्या करनी 5 भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। करनी 7 भी हो सकता है। क्या करनी 9 हो सकता है? तो आप कहोगे सर 9 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यह नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में एक वर्गमूल है किसका? 3 का। तो 3 कैसी संख्या हो गई? पूर्णांक संख्या हो गई। तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगी, मतलब ना तो रिपीट हो रही है और ना ही समाप्त हो रही है। ये दोनों क्वेश्चन इसमें जो कवर हो रहे हैं, है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में दीजिएगा या फिर कल अगले वीडियो में आप बताइएगा। अगले वीडियो में तो मैं ही बता दूंगा आपको, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, है ना। पाई किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन है। क्या पाई अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है?
और परिमेय संख्या में कौन सी संख्या शांत है या अशांत है, और अगर अपरिमेय है तो अपरिमेय क्यों है, ये आपको बताना है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कल हम सेकंड वीडियो में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी ने पूछे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, एमटीएस हो, सीपी हो, कुछ भी हो, जीडी हो, है ना। तो इनमें किसी में भी पूछा होगा वो क्वेश्चन कल कवर कराए जाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन में लाऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। और मैं आपको एक बात कहता हूँ कि मैं आपको पूरा कोर्स कवर कराऊंगा, 1-2 वीडियो में बीच में नहीं छोड़ूंगा। और क्वेश्चन भी आपको ऐसे लेकर आऊँगा जहाँ पर आप अटकोगे, मतलब आपको कुछ नया सीखने को तो मिलेगा लेकिन आपको अटकाऊँगा। इसलिए अटकाऊँगा क्योंकि जब तक आप कठिन क्वेश्चन नहीं देखोगे, पहली बात तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन चैलेंजिंग होता है। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन करना ज़रूरी है क्योंकि आज का लेवल आप सब जानते हो कैसा आता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए ओके। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नोट्स बनाइए क्योंकि नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। धन्यवाद। जय हिंद।